नमस्कार मेरे दोस्तों, शुक्रिया आदाब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और मैं बोल रहा हूँ गौतम ऋतु, आपका प्यारा दोस्त, फ़िक्रमंद, हमदर्द दोस्त। आज कुछ ऐसी रोचक चीज़ें बताना चाहता हूँ, ख़ास करके युवाओं के लिए है, जो युवा अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा दिए हैं। ऐसे युवा जो बर्बाद हो रहे हैं और कितने हो चुके हैं, तो आज उनके सिवा कुछ याद नहीं आता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज के खासकर जो भारतीय युवा है आज के, वो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं और बिगड़ रहे हैं। तो उनको मैंने सोचा कि इनको कैसे समझाया जाए, इनकी अक्ल को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इनको ब्रेन वॉश किया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था मेरे मस्तिष्क में कई दिनों से कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं लाखों दर्शकों तक पहुंचकर ये बताने का प्रयास करूं कि भाइयों, छोटे छोटे भाइयों, ये हमेशा ख्याल रखो कि तुम ज़िंदगी माँ बाप का नहीं, खुद का बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि तुम उस गेम की वजह से, उस खेल की वजह से आज अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। तो ऐसे बहुत से छात्र हैं, ऐसे बहुत से युवा हैं, वो ये सोचते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपना टाइम काट रहे हो। दोस्तों, टाइम नहीं काट रहे हो, टाइम तुम्हें बर्बाद कर रहा है और तुम बर्बादी के गर्त पे, बर्बादी के गड्ढे पे तुम गिर रहे हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आज जिसे लाखों युवा इसकी चपेट में आ चुके हैं? दरअसल वो गेम है पबजी। पबजी एक ऐसा गेम बन चुका है जो खासकर युवाओं में, खास करके ऐसे लोगों को, मैं क्या कहूँ, मंद बुद्धि के लोगों को, जिनको ये अकल नहीं आती है कि किस तरह से तुम्हारे माँ बाप तुमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके पहले तुम कितनी परवरिश की, अपनी खुशियों की परवाह ना कर तुम्हें हर वक्त सही सकुशल रखा। और आज जब तुम बड़े हो गए हो तो आज तुम पबजी खेल रहे हो। पबजी से तुम क्या कर लोगे? रात दिन उसी में लगे रहते हो। तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम्हारे माँ बाप क्या सोच रहे हैं, उनके क्या सपने हैं, क्या उम्मीद तुमसे लगा बैठे हैं, ये तुमको फिक्र नहीं है। बस तुमको फ़ोन मिल जाए, चार्जिंग बढ़िया मिल जाए, रात दिन लगे रहते हो। तुम्हें ये तक अकल नहीं है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं खेल रहा हूँ, क्या वास्तव में ये मुझे भविष्य नहीं बर्बाद कर रहा है? दोस्तों, तुम अपने माँ बाप का भविष्य नहीं बर्बाद कर रहे हो, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, ये कुछ समय बाद ये तुमको एहसास ज़रूर दिला देगा कि हमने क्या कर दिया। क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। समय वो पहिया है जो अच्छों को कुचल कर रख देता है, चाहे वो कितना बड़ा ही तानाशाह क्यों ना हो। समय की गिरफ्त में ये सारी सृष्टि है, इससे कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन टाइम उनके लिए वरदान होता है, समय लिए उनके वरदान होता है, जो समय के साथ चलने की कोशिश करते हैं, समय के साथ बदलने की कोशिश करते हैं, वो टाइम को सही दिशा पे ले जाते हैं। दोस्तों, हम टाइम को साथ में लेकर नहीं चल सकते, लेकिन टाइम का अगर हम पीछा करते हैं तो ज़िंदगी के मुकाम पे ज़रूर पहुँच जाएंगे। मैंने देखा है कि कंप्लेन आती थी कि भैया इस पर भी वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है दोस्तों, मैं ज़रूर बनाऊँगा, टाइम मिला तो ज़रूर बनाऊँगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि बस रात भर गेम खेलेंगे, रात भर खेलेंगे, सुबह हो जाएगी। लेकिन जब दुनिया सो रही होती है तब उनके लिए दिन होता है, जब दुनिया जाग जाती है तब उनके लिए रात होती है। बताओ, ऐसे निकम्मे संतान अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने को तबाह कर रहे हैं। अरे, माँ बाप का कभी सपना रहा होगा कि हम ये बनेंगे, माँ का सपना रहा होगा कि हम ये बनेंगे, लेकिन नहीं बन पाए। तो वो सपना जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं पाया है, वो अपने संतानों में, अपने बेटों में, अपनी बेटियों में वो देखते हैं। लेकिन जब उनका संतान इस गिरफ्त में लग जाता है, इस लत का शिकार हो जाता है, तो समझो बर्बादी की ओर चल पड़ा है। अब उसे कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति को ये कभी एहसास नहीं होता कि बताओ यार, क्या दिमाग है हमारा, हमको इतना तक अकल नहीं है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, आखिर इससे मिला क्या? इतने सालों से खेल रहे हैं, इतने वर्षों से खेल रहे हैं, क्या मिला? कल्पना करो अपने जीवन की
कि तुम कितने घंटे अपने जीवन के अनमोल समय गवा देते हो, क्योंकि तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है और न तुम समझने वाले हो, क्योंकि जो तुम्हें समझाता है तुम उसको ही बेवकूफ़ समझ जाते हो। दरअसल बेवकूफ़ तुम हो, जो तुमको ये आभास नहीं हो रहा कि यार कब तक हमारे माँ बाप हमारा केयर करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे, हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, ये तुमको अभी ख्याल नहीं है। लेकिन जब वो नहीं होंगे एक दिन, तब तुमको एहसास होगा। लेकिन उस एहसास से तुम अपने आप को बाहर नहीं पाओगे। मारे मारे ना फिरो, तो मुझे बताना। वक्त यही है कि आज ही संकल्प ले लो, दृढ़ संकल्प ले लो कि आज से हमें कोई भी गेम मोबाइल पर, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे कहीं कोई गेम नहीं खेलेंगे। अगर गेम खेलना है तो पढ़ने का खेलो, किताबों से प्रेम करो, अच्छे व्यक्तियों की संगति करो, जो बुद्धिमान हो, जो तुम्हारी अच्छाई बुराई का ख्याल रखते हो, तुम्हें एक औषधि की तरह वो काम करते हो, मगर तुम बर्बाद करने पे लगे हो। तुम्हें ये बात कौन समझाएगा कि ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम खुद पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि किस मुकाम से आज हम इतने बड़े हुए हैं। आज उनका हम अन्न खा रहे हैं, आज 18, 20, 22 साल के हो गए और कुछ नहीं कर रहे। धिक्कार है ऐसे जीवन में। एक चिड़िया भी होती है ना, वो भी मेहनत करती है, वो भी सुबह जग जाती है, दिन भर परिश्रम करती है, तब खाती है, और तुम ये एहसास नहीं है। कौन समझाएगा तुम्हें? इस दुनिया में बहुत ऐसे हैं, 90% लोग आपको बर्बाद होना देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा देश है हमारा कि आपकी भलाई कोई नहीं चाहता है। आप चाहते हैं क्या? बर्बाद हो जाओ, शराबी हो जाओ, नशेड़ी हो जाओ, गंजाड़ी हो जाओ, रेडी हो जाओ, जितने तरह के नशे हैं तुम पाल लो, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ। क्या तुम सीख दोगे समाज को? जब तुम अपने आप को नहीं ठीक कर पा रहे हो, अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हो, तो समाज तुमसे क्या अपेक्षा करे, क्या उम्मीद आशा तुमसे लगा है? ये होश नहीं है तुम्हें। पबजी खेले जा रहे हो, लोग कमा रहे हैं, गरीब बच्चे, लेकिन जिसके पास सुख सुविधाएं हैं बिस्तर तोड़ रहा है, रोटियां मुफ्त की तोड़ रहा है। ऐसे लोग, सोचो, समाज का विनाश, समाज की अवनति, बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक ये स्थितियां खराब होती हैं उसके। माँ बाप थक कर हार चुके होते हैं, क्या इसको समझाएं? इसको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, सच में उसको नहीं आता। एक साइकिक हो जाता है तो उसके दिमाग में हर वक्त वही चलता है। अगर वह 10 मिनट ना खेले तो परेशान हो जाए, विवश हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये बात गांठ लो, बांध लो कि जो तुम कर रहे हो ये खुद के विनाश है, माँ बाप का नहीं। माँ बाप अपने कर्तव्य से पूर्ण है, परिपूर्ण है। दायित्व तुम्हारा है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम कहाँ ले जा रहे हो। तुम्हें कुछ काम सूझता नहीं है, तुम यूं ही गवा रहे हो अपनी जवानी, अपनी रवानी। किस काम के हो तुम? क्या मिला गेम से पबजी खेलकर? मूल्यांकन करो जितने वर्षों से खेल रहे हो। अगर आप अध्ययन कर रहे होते तो आज कहीं और होते, कोई काम धंधा कर होते तो कहीं और आपकी उन्नति तरक्की होती, लेकिन नहीं, ये रास नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग में पबजी नाम का जो कीड़ा आपके मस्तिष्क की नसों को खा चुका है। अब उसमें सोचने समझने की क्षमता गई। लेकिन जिस दिन तुमको यह एहसास होगा, उस दिन से तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी, सीधे गिर पड़ोगे। फिर ना तुम्हारे दोस्त, न तुम्हारी यारी, न रिश्तेदारी, कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह तुम हो तुम्हारे दोस्त भी उसी तरह के होंगे। कभी आपने सोचा कि एक बुद्धिमान, एक ज्ञानी, शराबी, नशेड़ी, दुष्ट लोगों का कभी संगति किया है? नहीं करता है। शराबी एक शराबी का ही साथ निभाता है, क्योंकि वो अपने लेवल का चाहता है, वो अपने स्तर का चाहता है।
ये होती है, क्योंकि आज दुनिया ऐसी दुनिया है जो एक दूसरे को पीछे करने पर लगी है। जो समय के साथ नहीं बदला, समय ने उसको नष्ट कर दिया। चाहे वो जितना सुंदर हो, चाहे जितना वो ताकतवर हो, चाहे वो जितना पैसे वाला हो, चाहे वो जिस कुल का हो, समय ने उसको बर्बाद कर दिया। क्योंकि तुमने समय को बर्बाद किया, समय तुम्हें बर्बाद कर दिया। अगर अभी होश आ जाए, संकल्प तुम्हारे अंदर आ जाए और एक अच्छे अपने माँ बाप के सच्चे पुत्र हो, सच्ची पुत्रियां, तो ये खुद से वादा करो, दावा करो कि आज से हम ये प्रण करते हैं, वचन लेते हैं कि आज से हम पबजी त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। आज से मेरे सपने माँ बाप के सपने होंगे, मेरा सपना मेरे माँ बाप के होंगे, मेरा भविष्य मेरे माँ बाप के होंगे, क्योंकि तुम माँ बाप की कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते। दुनिया की कोई दौलत तुम्हें माँ बाप के स्नेह, प्रेम, पालन पोषण को अदा नहीं कर सकते। इसलिए माँ बाप के लिए जिए, क्योंकि माँ बाप जब तुम्हारे लिए जीते हैं, आंसू छुपा लेते हैं पर तुम्हारे लिए मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारे बेटे को, हमारे बेटी को पीड़ा ना पहुंचे, तकलीफ ना हो। और तुम क्योंकि जरा सी तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हो कि तुमसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं, तुमसे क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। क्या तुमसे धन मांग रहे हैं, दौलत मांग रहे हैं? नहीं, वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने एक सफल व्यक्ति के रूप में दिखना चाहते हैं, एक होनहार बेटा, एक होनहार बेटी के रूप में दिखना चाहते हैं। ये है उनका सपना। जिस दिन तुम अपने सपने साकार कर लोगे, माँ बाप के सपने साकार हो जाएंगे। उस दिन माँ बाप के तुमने ऋण आधा समझो चुका दिया है। ऐसे माँ बाप का ऋण कोई चुका नहीं पाता है। माँ का दूध जो पिया हो, वो कभी गलत कार्य नहीं कर सकता, अनुचित कार्य नहीं कर सकता, पबजी नहीं खेल सकता, कोई सा गलत कार्य नहीं करेगा, नशा पत्ती किसी भी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में माँ बाप का ख्याल रहता है, माँ बाप के सपनों के साथ जीता है। मैं जी रहा हूँ तो आज अपने माँ बाप की बदौलत जी रहा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ तो माँ बाप की बदौलत जी पा रहा हूँ, क्योंकि माँ बाप ही हमारे सच्चे हितैषी होते हैं, हम दर्द होते हैं, वरना कोई दर्द पूछने वाला नहीं है। बीवी को भी जब पैसा मिलेगा ना, तभी तुम्हारी वो खातिरदारी करेगी। पैसे नहीं दोगे, वो भी तुम्हारे मुँह में चढ़ा लेगी कि माँ बाप तुम्हें स्नेह देंगे, कोई बात नहीं बेटा, कल करना जाके। अब तुम क्या नहीं करते। तो बात को समझो मेरे भाइयों बहनों, आज से परित्याग कर दो, छोड़ दो यारो। ये मेरा विनती है आपसे, निवेदन है। अपना भविष्य बर्बाद करो, इसमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ बर्बादी मिलती है, किसी काम के नहीं रह जाते। इसलिए मेरा निवेदन है, फिर से कह रहा हूँ, आज छोड़ दीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर जरा सी भी बात मुझे अच्छी लगी हो तो बताना, 100% अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे हित की बात की है। तो कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं यहीं तक बातें रखता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरी बातें नहीं खत्म होंगी, बातें नहीं खत्म होंगी। तो आज से अपने माँ बाप के लिए जीना, नया सवेरा हो तो माँ बाप के लिए सवेरा हो। आज से लग जाते हैं कर्म में, परिश्रम करते हैं और परिश्रम से भाग को बदलते हैं। जो हमें निकम्मा कहते थे, कर्मंडी कहते थे, हम एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखाना, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छी पुत्री बन के दिखाना। तो मैं आपसे इजाज़त, अलविदा, रुखसत चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो दोस्तों जरा सी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, क्योंकि हमसे आपसे यही उम्मीद चाहिए
और हमें कुछ नहीं चाहिए। लाखों लोगों का भला हो, बस यही तमन्ना दिल की है। दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई विचारधारा, एक नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।